तीर्थ में ताम झाम कम लेके जाना चाहिए। लिखा है तारेत इति तीर्थ, जो तारने की क्षमता रखती है भूमि उसका नाम तीर्थ है। तार दे, तीर्थ में जाना ही बहुत है। श्री मनु जी महाराज और मां शत्रुपा जी जब नैमिषारण्य में तप करने चले हैं तो बड़ी सुंदर पंक्ति है। तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष वर माने श्रेष्ठ, तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य की ओर मनुजी मां शत्रुपा जी को लेकर चले। नैमिषारण्य का विशिष्ट क्या है, वैशिष्ट क्या है, विशेषता क्या है? अति पवित्र क्षेत्र है, पितामह ब्रह्मा ने निर्णय लिया है और रहने मात्र से, बसने मात्र से साधकों को सिद्धि प्रदायक है। हमारे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं सबकी अपनी अपनी महिमा। अयोध्या जी की अलग महिमा है, मथुरा जी की अलग महिमा है, काशी जी की अलग महिमा है, अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार की अलग महिमा है, उज्जैनपुरी की अलग महिमा है। सबसे कठिन मेला महाकाल की पावन नगरी उज्जैन का कुंभ होता है। सबसे कठिन, भद्र गर्मी। फिर महाकाल की करुणा ऐसी अद्भुत है कि महाकाल की शरण में रहने वाले किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ये वहां का वैशिष्ट है। और काशी की महिमा भोलेनाथ क्या कहते हैं? काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, मुक्ति जन्म महि जान। काशी मुक्ति भूमि है।
जो मरता है भगवान भोलेनाथ उसको राम नाम गिफ्ट करके, भेंट करके, दे करके, मनुष्य नहीं जंतु कोई भी हो, काशी क्षेत्र में यदि उसका मरण होता है तो उसको भगवान भोलेनाथ शोक रहित कर देते, सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते। आप काशी जी के मणिकर्णिका पर भी जाकर बैठिए तो वहां आनंद रहता है, रुदन नहीं सुनाई पड़ेगा। क्यों? क्षेत्र की महिमा है। ये भूमि, हरिद्वार चले जाइए, हरिद्वार का अपना अलग आनंद है। इसलिए महापुरुष जो सन्यासी लोग हैं सब अधिकतम लोग हरिद्वार ही रहते हैं। क्यों? आत्म तत्व में अवस्थित रहते हैं। हरिद्वार, मायापुरी, द्वारिका की अलग महिमा है। अभी तो ये नई घटना घटी है। द्वारिकापुरी जो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद समुद्र के गर्भ में चली गई थी, खगोल शास्त्रियों ने उसका अन्वेषण कर लिया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी वो जा करके डुबकी लगा करके उसको देखे कैसी है वो, क्या क्या कहाँ तक वो उसका स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। वो वीडियो मेरे को किसी ने दिया। वैशिष्ट क्या है उसका? वहां पहले मछुआरे लोग जो भगवान के भागवत भक्त थे वहां रहते थे। धीरे धीरे असुरों ने वहां शासन कर लिया। असुरों का साम्राज्य है वहां इस समय। धीरे 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 उनकी व्याप्ति बढ़ गई। हमको भेंट द्वारिका यदि जाना हो तो पहले जो 6 रुपये किराया था अब उसका 400 रुपये लेते हैं सब। आप जा ही ना पाओ। जो मछुआरे लोग सेवा करते थे उनको धीरे धीरे हटा करके सारा जो यात्रा है वो यात्रा पर इनका कब्जा है। आप जाएंगे नहीं। जितने तीर्थ हैं सब जगह आसुरी वृत्तियों ने कब्जा जमा लिया। लेकिन महिमा तो है ना। अरे ये भूमि ऐसी है ना, भगवान अपना काम किससे कराना है उसको निमित्त बना करके भारत भूमि में भेज ही देते हैं। उनका अपना चिंतन है प्रभु का। भेज दिए। आप मिथिला चले जाइए, क्या भक्ति का सोपान है साहब, अद्भुत है। मिथिला मिथिला है। अयोध्या, ये मस्तकपुरी अयोध्या। अयोध्या क्या है? अयोध्यापुरी भुक्ति मुक्ति युक्ति तीनों की भूमि है। बंदऊ अवधपुरी अति पावन, पावनी सरजू सरी कली कलुष प्रभु कहते हैं। जामत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई। सामीप्य मुक्ति अयोध्या जी के वास करने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाती है। सामीप्य मुक्ति, भगवान का सामीप्य मिल जाए।